विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम का टॉपिक है इनकम कब मिलेगा, एप्पल्स कब मिलेंगे और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत फाउंडर्स को सफलता मिलेगी, फाउंडर्स के सफलता का रेशियो क्या होगा, साथ में मिस्टर एस सर ग्लोबल लीडर्स और अपने फाउंडर्स मित्र के सवालों को भी कवर करने वाला हूं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के ओर और जानते हैं कि हमारे फाउंडर्स मित्र का कमीशन बोनस अर्थात एप्पल्स हमें कब प्राप्त होंगे। तो एप्पल्स के रिगार्डिंग जो बातें निकल कर सामने आई है, जो अपडेट्स निकल कर आ रही है वह यह है कि एप्पल्स के रिगार्डिंग मिस्टर एस सर ने पूर्व में ही कहा था कि हम ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 के अगले पार्ट 2 ऑफ 3 में अतीत में घटित घटनाओं पर से हम पर्दा हटाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्यों आपका कमीशन और बोनस आपको नहीं मिला। सच्चाई जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। वहीं ग्लोबल लीडर से रेड फर्न सर ने अपने लाइव वेबिनार में एप्पल्स के रिगार्डिंग कहा है कि जहां तक हमें लगता है कि मिस्टर एस सर पहले ओएस में ओ न्यूज़ देंगे, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में अपडेट्स देंगे और फिर लाइव वेबिनार करेंगे तो हमें एप्पल्स के संदर्भ में जानकारी देंगे। अब हम फाउंडर्स के सफलता की बात करने वाले हैं। हमारे फाउंडर्स मित्र के सफलता का रेशियो क्या रहने वाले हैं, कितने प्रतिशत फाउंडर्स विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में सफल हो पाएंगे। तो इसके संदर्भ में लीडरों का कहना है कि ओनली 1% फाउंडर्स ही सक्सेस करने वाले हैं, क्योंकि 14 लाख प्लस फाउंडर्स में से 1% फाउंडर्स पहले ही अपना रिफंड ले चुके हैं और अब 50 to 60% फाउंडर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा चुके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी के फाउंडर्स में से 5 लाख प्लस फाउंडर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में किया है। उनमें से बहुत से ऐसे फाउंडर्स हैं जिनका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि जिसका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा उस आईडी को 30 डेज पॉलिसी के तहत सिस्टम से हटा दिया जाएगा, उसे रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी आईडी को डिलीट कर दिया जाएगा और फिर वह अपने उस ईमेल पता से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे।
बट यदि वह विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहता है, इंटरेस्टेड है, इस प्लेटफॉर्म से लर्निंग लेना चाहता है, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो वह एक न्यू ईमेल पता के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पुनः कंप्लीट कर सकता है। और फिर यदि आधार कार्ड के माध्यम से उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वह दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। अब एक फाउंडर्स मित्र का सवाल है कि क्या हमें विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के भरोसे बैठना चाहिए, इनकम के लिए इंतज़ार करना चाहिए या कुछ अलग काम करना चाहिए? तो मैं आपके जानकारी के लिए स्पष्ट तौर पर बता दूं कि आपको, हमको, हम सबको विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए। इनकम के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में पैसे की लेन देन की कोई बात नहीं होती है। यदि पैसे की लेन देन की कोई बात नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ से इनकम भी होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए फ़िलहाल आप जो काम करते हैं उस काम को करते रहना है, चाहे वह ऑनलाइन काम हो, ऑफलाइन काम हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, खेती हो या दैनिक मजदूरी हो। उस काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि आपको याद होगा कोरोना काल में किस तरह हम घर बैठ गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सारे काम धंधे ठप हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे और उस समय ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया था। और यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदले और ऑनलाइन बिजनेस हमारे इनकम का साधन बन जाए। इसलिए आपको चाहिए कि अपने देश भारत में भी बहुत से लीगल कंपनियां हैं जहां आप पार्ट टाइम वर्क करके भी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।